Dear students of class 12th, let us continue EVS. Today we will discuss ozone layer depletion or simply ozone depletion. In 1974, Mario Molina was and Sherwood Rowland pointed out the potential for ozone loss associated with rising atmospheric concentration of chlorofluorocarbons. 1974 में मारियो मोलिना और शेरवुड रोलैंड ने पॉइंट आउट किया कि ओजोन कितना लॉस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं नेचर में वो नहीं होते हैं। पहली बार वो मैन्युफैक्चर हुए थे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए 1930 में एंड देयर यूज़ इंक्रीज्ड रैपिडली इन द फॉलोइंग डिकेड्स। उसके बाद उनका यूज़ जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन आर नॉट इमिटेड नेचुरली बट दे आर इमिटेड बाय human activities or anthropogenic sources. During 1970s and 80s, atmospheric concentration of chlorofluorocarbon rose by 2 to 4% per year. 70 से 80s के बीच में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंसंट्रेशन है वो 2 से 4% तक बढ़ गया है। CFC मॉलिक्यूल्स आर इनर्ट इन द ट्रोपोस्फीयर। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रोपोस्फीयर में वो इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फिर स्ट्रेटोस्फीयर में, जहाँ पे वो फोटोलाइज होते हैं, ब्रेक डाउन उनका होता है और वहाँ से उनमें से क्लोरीन एटम निकल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देंगे CF2Cl2, जब उस पर लाइट पड़ती है HNu, वो CF2Cl और प्लस Cl बनाता है, यानी एक Cl उसमें से बाहर चला जाता है। जो Cl एटम वहाँ से बाहर निकलता है दैट ट्रिगर्स द मैकेनिज्म फॉर कैटालिटिक लॉस ऑफ ओजोन। जो लॉस ऑफ ओजोन जो होता है, जो वहाँ पे क्लोरीन एटम निकलता है, वही मैकेनिज्म स्टार्ट करता है जिससे ओजोन लॉस हो जाता है। Cl जो ओजोन क्लोरीन एटम वहाँ से रिलीज़ होता है, Cl वो ओजोन के साथ मिलता है, O3 के साथ मिलता है और ClO प्लस O2 बनाता है। उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल के क्लोरीन के साथ मिल जाता है, ClO बन जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। ClO फिर दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ फिर दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर ऑक्सीजन एटम छोड़ देता है और क्लोरीन एटम वापस बनाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। दिस कैटालिटिक साइकिल इज टर्मिनेटेड बाय द कन्वर्जन ऑफ ClO टू नॉन रेडिकल क्लोरीन। तो वहाँ से वापस ClO कन्वर्ट हो जाता है Cl में और ये टर्मिनेट हो जाता है ये मैकेनिज्म। ओजोन डिप्लीशन जो है, ओजोन डिप्लीशन मीन्स रिडक्शन और थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन डिप्लीशन का मतलब है ओजोन लेयर का रिड्यूस होना या ओजोन लेयर का थिन होना ड्यू टू बोथ एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल सोर्सेज या नेचुरल एक्टिविटीज, जिसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी, नेचुरल एक्टिविटीज़ भी। बट सो फार, मगर अगर हम आज तक देखेंगे, नेचुरल प्रोसेसेस कंसर्न्ड देयर एग्जिट डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द लॉस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। नेचुरल एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे दोनों प्रोसेसेस होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन भी होता है, लॉस ऑफ ओजोन भी होता है। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे एग्जिस्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द फॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ ओजोन एंड देयरफॉर डज नॉट अपसेट द ओजोन इक्विलिब्रियम। इसलिए ओजोन इक्विलिब्रियम जो है वो अपसेट नहीं होता है। However, if present situation is concerned, अगर हम आज की सिचुएशन की बात करेंगे, द बैलेंस हैज़ बीन अपसेट। आज बैलेंस अपसेट हो गया है, बट ओनली बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज प्रोसेसेस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ओजोन डिप्लीशन वाज ऑब्जर्व्ड ओवर अंटार्कटिका इन 1985 एंड वेर कॉल्ड ओजोन होल। पहली बार जब ओजोन डिप्लीशन हुई थी 1985 में, तो ये देखी गई थी, उसका नाम दिया गया था ओजोन होल, यानी वहाँ पे ओजोन लेयर थिन हो गई थी और साउथ पोल। जो मेन काज है ओजोन डिप्लीशन का वो है वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1930s इन USA टू रिप्लेस टॉक्सिक एंड इनफ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स लाइक मिथाइल क्लोराइड, प्रोपेन एटसेट्रा। पहली बार जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हुई है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीजन थे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो पहली बार USA में यूज़ किए गए थे ताकि टॉक्सिक और इनफ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स को रिप्लेस किया जाए। इन एडिशन CF2ClBr वर यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर्स। उनको छोड़ के CF2ClBr फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ किया गया था, विच काजेज 10 टाइम्स ग्रेटर डैमेज टू ओजोन, जिससे ओजोन लेयर 10 टाइम्स मोर ईजिली डिस्ट्रॉय होती है। तो अगर हम देखेंगे एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच लीड्स टू ओजोन डिप्लीशन, अनफॉर्चुनेटली द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स आवर लाइफ on Earth from harmful ultraviolet radiation has been
डिप्लीटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो अगर हम देखेंगे जो ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती थी, उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही डिप्लीट करती हैं। ओजोन डिप्लीशन प्रोसेस बिगिनस विद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर नो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं या कुछ और सब्सटेंसेस करते हैं जिनको नाम है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो एटमॉस्फेयर में एमिट होते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो CFCs हमने अभी पहले भी पढ़ा कि वो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं जैसे रेफ्रिजरेंट्स या प्रोपेलेंट्स के तौर पे लोअर एटमॉस्फेयर में। तो लोअर एटमॉस्फेयर में ये जो होते हैं ये इनर्ट होते हैं, रेन में डिज़ोल्व नहीं होते, इसलिए वो अपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, जहाँ पे वो ओजोन लेयर की डिप्लीशन करते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।